सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं नितिन दिशा कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में रीजनिंग से संबंधित एक टॉपिक है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि प्रश्नों की प्रकृति होती है वो इस प्रकार होती है कि इसमें हमें जो प्रश्न होते हैं उसमें जो संबंधों को बताना होता है कि जो किसका किसके साथ क्या संबंध है। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें अपने आसपास के जो संबंधी लोग होते हैं उनके विषय में जो जानकारी, कौन किसका फूफे के भाई क्या लगते हैं, इस तरह का, या मामा का लड़का, इस तरह का मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए। रखेंगे तब हमारे ये सवाल जो है बहुत अच्छे से हल होंगे। तो उसी क्रम में जो 2-3 प्रकार के सवाल आते हैं उनमें से 2 प्रकार के सवाल आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो हम लोगों का पहला सवाल है कि देखिएगा, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो उसको देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि ए बी की पत्नी है। सबसे पहले हम ए लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे और ए से बी को तीर लगाएंगे कि ए कौन है, बी की पत्नी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए कौन है, बी की पत्नी है, तो बी से हम ए की तरफ तीर लाएंगे, उधर लिख देंगे पत्नी, और ये क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डी ए का भाई है। डी जो है ए का भाई है। ए से तीर डी की तरफ चला, डी कौन है, भाई है। फिर है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो हम पी क्यू इधर लिख लेंगे, पी क्यू इधर लिख लेंगे, पी तथा क्यू ये बच्चे हैं किसके, ई के बच्चे हैं। जो डी की पत्नी है। डी की कौन है, पत्नी है, ये डी की पत्नी है। अब सवाल कह रहा है कि बी और क्यू किस प्रकार संबंधित हैं। तो पत्नी के भाई, बी जो है पति है, ए पत्नी है, तो पत्नी के भाई साले हुए। साले के बेटे या बेटी जो बच्चे हैं वो कौन से होंगे, इसमें ई है, तो ई कौन सा हो जाएगा, क्यू से क्या संबंध होगा बी का, तो ये देखना है। तो ये जो है चाचा या कह लें फूफा या अंकल, ये लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूफा इसका आंसर हो जाएगा, फूफा। कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्यू का फूफा है, या अंकल भी बोलते हैं इंग्लिश में। सवालों में कभी कभी अंकल लिख के आता, तो अंकल भी इसको कह सकते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाता कि क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है, तो साले का बेटा, साले का बेटा, ठीक, बेटी। ठीक है, अब दूसरा सवाल जैसे इसी प्रकार क्रम में करते हैं, इसी तरह का बिल्कुल है। तो देखिएगा, इसको इस तरह से करेंगे। दूसरा सवाल है, इसको मिटा देते हैं पहले। दूसरा सवाल है, एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, तो बताइए एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम और पी। एम क्या है, पी का पुत्र है, और क्यू पौत्री है ओ की, तो क्यू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू जो पौत्री है किसकी, ओ की। फिर कह रहा है जो पति है पी का, जो कौन है पति, ओ क्या है, पति है पी का, ये पी से संबंधित हो गए। तो बताना हमें है कि एम और ओ का संबंध क्या है, एम और ओ का संबंध क्या है। पी का पुत्र और उनकी पुत्री एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो एम जो है ओ का पुत्र हो जाएगा, एम जो है ओ का पुत्र, एम ओ का
पुत्र हो जाएगा, क्योंकि पत्नी है हो जाएंगी, पत्नी का पति, पति के पुत्र, पत्नी का बेटा, मतलब खुद का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो MO का पुत्र है। इसी क्रम में चलते हैं आगे। तीसरा सवाल है, कुछ अलग तरीके का है, थोड़ा नाम से इसमें बताया गया है, नाम लिए गए हैं तो नामों में कन्फ्यूजन हो जाती कभी कभी है, तो हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि ममता के पिता रमन, तो हम एक तरफ लिखेंगे ममता, इनके पिता कौन है, पिता भी लिख लेंगे, पिता कौन है, रमन। रमन की एक बहन है कौन, कोमल, कोमल। और कोमल के बेटा कौन है, लोकेश। ये बहन है, यहाँ पे बहन लिख लेंगे, बहन है कोमल, कोमल का एक बेटा है लोकेश, की बहन कौन है, दीपा। इधर बना लेते हैं, तो लोकेश की बहन कौन है, दीपा, लोकेश की बहन है दीपा। और अब हमें बताना है कि रमन की माँ, रमन की माँ का दीपा के पिता, दीपा के पिता मतलब कोमल के पति, दीपा के पिता मतलब कोमल के पति हो जाएंगे वो, और का संबंध क्या है। तो रमन की माँ जो है वो कोमल की, रमन और कोमल आपस में भाई बहन है, और रमन की माँ कोमल की माँ हो जाएंगी, और कोमल के की माँ और कोमल के पति के साथ क्या संबंध होगा, तो कोमल की माँ का उनके पति के साथ संबंध होगा कि रमन की माँ जो है कोमल के पति की सास होंगी, कोमल के पति की सास होंगी, कोमल के पति की सास होंगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सास। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के का परिचय देते हुए, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन का लड़का है, कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन का लड़का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे कि एक तरफ लिखेंगे लड़का जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, एक तरफ लड़की जो इशारा कर रही है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कह रहा है, लड़की क्या कह रही है कि वह मेरी माँ के, लड़की की माँ के भाई की इकलौती बहन, मतलब इकलौती बहन, फिर वहीं पे आ जाएंगे हम लोग। इकलौती बहन का मतलब क्या हो जाएगा, भाई की इकलौती बहन, मतलब फिर वहीं पे आ जाएंगे क्योंकि इकलौती बहन मतलब उनकी माँ ही हो जाएंगी, और माँ की बहन का लड़का है, का ये लड़का है, माँ का लड़का है, तो मतलब ये कि आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो कौन है उस लड़का, लड़की का भाई है, तो लड़का जो है लड़की का क्या निकलेगा, भाई हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आप सभी को। तो देखिएगा यहाँ पर क्या था कि लड़की ने लड़के की तरफ इशारा किया और बोला कि लड़की की आपकी माँ के भाई की इकलौती बहन, मतलब उसकी माँ, स्वयं की माँ का बेटा है, ये का बेटा है, तो वो कौन हो जाएगा, वो लड़की का भाई ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो हमारा है इसी टाइप का है, इसको कहते हैं, कह रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा। तो एक तरफ हमें फोटो का कुछ ऐसा बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे मोहन। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, मोहन ने कहा कि इसकी माँ, फोटो की तरफ इशारा किया कि इसकी माँ की एकमात्र संतान, की माँ की एकमात्र संतान, यहाँ पे लिखेंगे एकमात्र संतान, संतान कौन हो जाएगी, यही खुद हो जाएंगे, यहाँ पे जो भी हो। फिर कह रहा है कि मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, मोहन के पिता का एकमात्र पुत्र कौन है, ये है आपस में। तो मोहन के पिता का एकमात्र पुत्र मोहन स्वयं है, मोहन के पिता का एकमात्र पुत्र मोहन स्वयं है। तो यह फोटो किसकी हो सकती है, उसकी, मोहन के स्वयं की, मोहन की फोटो है वो, स्वयं की
है, या लिख लें फोटो मोहन की स्वयं की है, फोटो स्वयं मोहन की है। आगे देखते हैं एक सवाल कि एक और इसी तरह का सवाल देख लेते हैं कि कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। मेरे पिता इसके ससुर के इकलौते इसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। तो एक तरफ महिला लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे रमेश। तो महिला की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि इसके पिता जो हैं, पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। इसके ससुर के इकलौते दामाद मतलब रमेश स्वयं हो जाएंगे, और इसके पिता कौन है, वो यही हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएगी महिला, जो महिला जो है, महिला रमेश की कौन है, पुत्री है, पुत्री है। या सवाल घुमा देंगे, पूछेंगे रमेश महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो रमेश क्या हो जाएगा, रमेश महिला का पति पिता है। ठीक है, तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी, इसके लिए आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसकी अगली क्लास जिसमें हम कुछ और टॉपिक, कुछ और तरह के सवाल लेकर आएंगे, जो कब होंगे, अगली क्लास में आपको हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।